प्रिय विद्यार्थियों, हमने जो अध्ययन हमारा चल रहा है राजनीति विज्ञान के अंदर, जिसमें हम संविधान के भाग पढ़ रहे हैं, और इस संविधान के भाग के इस तीसरे वीडियो में मैं आपके सामने लेकर आया हूं कुछ और आगे के विभिन्न भाग और उनकी कुछ ट्रिक लेकर। तो पिछले भाग में हमने 11 से लेकर 17 तक के भाग पढ़े थे। इसको एक बार पुनः रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम आगे के पढ़ते हैं। तो देखिए, एक ट्रिक थी वो जो हमारे 11 से लेकर 22 तक के भागों को समझने के लिए थी। तो मैंने लिखा था प्लेयर वेरी वेरी स्पेशल नाम प्रो सनराइजर्स हैदराबाद। ठीक से समझना वापस से। पी प्लेयर वेरी वेरी स्पेशल नाम प्रो PRA प्रो को दोबारा हिंदी से लिखा प्रो सनराइज हैदराबाद। ये एक ट्रिक थी, इसको और भी अच्छे से आप समझ सकते हैं। आपकी सरलता क्या हो सकती है, इसका नाम क्या दे सकते हैं। आप भी कुछ ऐसे बड़े शब्दों को या अन्य एक बड़े समूह को याद करने के लिए ऐसी छोटी ट्रिक के साथ अपन भी बना सकते हैं अपने हिसाब से। तो देखिए, ये भाग 11 था पी, जो प्रशासनिक कार्य के संबंध में था। केंद्र और राज्य सरकार के जो प्रशासनिक कार्य होते हैं, उन कार्यों का बीच में जो आपस में बातचीत होती है और समन्वय होता है, संबंध होता है, उसका उल्लेख भाग 11 में मिला। भाग 12 के अंदर वेरी वेरी स्पेशल, वेरी वेरी वी यानी बहुत महत्वपूर्ण, तो वो महत्वपूर्ण भी है। क्या है? तो वित्तीय प्रबंधन है। भाग 12 के हमने वित्तीय प्रबंधन के बारे में अध्ययन किया। भाग 13 ये भी आवश्यक है, वेरी बताया, इसको महत्वपूर्ण बताया है, तो उसमें व्यापार और वाणिज्य का उल्लेख है। एस जो है भाग 14 है, और 14 के अंदर सिविल सर्विसेज की बात की गई है। भाग 15 के अंदर निर्वाचन की बात की गई है, और भाग 16 के अंदर पी यानी पिछड़े वर्गों के संरक्षण के संबंध में बात हुई है। भाग 17 में आर अर्थात राजभाषा का उल्लेख किया गया है। अपने देश की या राज्य की भाषाएं क्या होगी, उसका उल्लेख भाग 17 के अंदर किया गया है। आपने पिछले वीडियो में इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा, नहीं लिया है तो अब लीजिए। हम इसके आगे के अध्ययन फिर आगे प्रारंभ करते हैं। तो हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब आगे का अध्ययन करते हैं। भाग 17 तक हमने अध्ययन किया है। भाग 18 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 राजभाषा, और 18वां हम ए। तो भाग 18 लिखिए। ए का मतलब हो गया यहाँ पर आपातकाल का उल्लेख किया गया। देश में या राज्यों में ऐसी कोई आपातकाल व्यवस्था हो जाए, आपात की स्थिति हो जाए, तो उस समय सरकारों को या नागरिकों को क्या करना चाहिए, इसका उल्लेख भाग 18 के अंदर मिलेगा। अगला हमारा है वो है प्र। क्या है? प्र का हो गया मतलब प्रकीर्णन उपबंध। प्रकीर्णन प्रकीर्णन उपबंध ये क्या है? ये है कुछ ऐसे उपाय जो आवश्यक या ऐसे कालखंड में जरूरी है, जो कुछ ऐसे नीतिगत निर्णय हैं, ऐसी कुछ बातें स्पेशल है, वो उपबंध है, वो उनका उल्लेख भाग 19 के अंदर मिलता है। भाग 20 की बात करते हैं, तो यहाँ आ जाते हैं हम सनराइज हैदराबाद में। एस का मतलब, एस की बात करते हैं हम, तो लिखिए 20 के अंदर एस का मतलब हो गया है संविधान संशोधन। भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख मिलेगा। ठीक है। भाग 21 की बात करते हैं, तो आर यानी राज्यों के
राज्यों के विभिन्न उपबंध, इसका उल्लेख भाग 21 में मिलेगा। और भाग 22 जो H है उसके बारे में है, तो भाग 22 के अंदर हिंदुस्तान के लिए हिंदी को प्राधिकृत किया गया है, यानी ये हमारे देश की एक प्राधिकृत भाषा है, प्राधिकृत रूप है, और इसकी पहचान हिंदी के रूप में होगी, हिंदुस्तान के रूप में होगी, और ये इसका उल्लेख भाग 22 के अंदर मिलता है। ये भाग 22 तक हमने पहले के वीडियो में जानकारी की थी कि भाई संविधान के कितने भाग होते हैं, तो 22 भाग होते हैं। इन 22 भागों की ट्रिक हमने समझी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक के अंदर लिखिए। लीजिए, हमने संविधान के 22 भाग पढ़े हैं और 22 भागों को एक अच्छे ट्रिक के साथ समझने का प्रयत्न किया है। मैं आपके लिए इस संविधान के संदर्भ में ही एक और ट्रिक है जिसमें हमें कुछ और रोचक जानकारियाँ मिलेगी। तो इसमें क्या है, इसको समझने का प्रयत्न करिए। यहाँ पर हम एक ट्रिक लिख रहे हैं, निया आज सद गणफा, निया आज सद गणफा मुरुसमा संग का नाड़ा, संग नाड़ा। ये एक ट्रिक है। इसमें क्या है, तो देखिए इसको समझना है कि ये मूल है क्या। नी यानी यहाँ पर हो गया है नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है, और आ का मतलब होता है कि वो नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए। तो देखिए यहाँ पर लिखिए आप, नीति निर्देशक जो हमारे भारतीय संविधान के भाग, कितने भाग क्रमांक कितने में है, 4 के अंदर है, जिसका उल्लेख है वो नीति निर्देशक तत्व आ यानी आयरलैंड से लिए हुए, आयरलैंड के संविधान से यहाँ पर लिए गए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे भारतीय संविधान जो है, उस संविधान में जिस संविधान निर्मात्री सभा बनी उसमें जो भी सदस्य थे उनके मुखिया भीमराव अंबेडकर जी हैं, हमने अध्ययन भी किया होगा। तो उन्होंने अनेक देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद उनके अंदर क्या विशेष हैं, उन विशेषताओं का लेकर अपने भारतीय संविधान का निर्माण किया। और ये जो नीति निर्देशक तत्व भाग 4 के अंदर हमें उल्लेख मिलता है वो आयरलैंड के संविधान से हमें लिया गया है। आगे आता है आ, जिसको आपातकाल कहा गया है, आपातकाल। और ये जो आपातकाल का उल्लेख है वो हमने जो पढ़ा है वो किस में पढ़ा, भाग 18 में पढ़ा। भाग 18 में आपातकाल का उल्लेख किया गया था, और आपातकाल जो है वो जो यानी जर्मनी से लिया गया है, जर्मनी देश से लिया गया है। जर्मनी देश के संविधान का अध्ययन करने के बाद वहाँ से लिया गया है। अगला है वो है संविधान संशोधन। ये जो संविधान संशोधन की बात है वो 2 यानी दक्षिणी अफ्रीका, हम सबको विदित होगा कि दक्षिणी अफ्रीका के अंदर रंग भेद नीति चली थी, जिसके कारण से वहाँ पर कई प्रकार की लोगों के बीच में दूरियां बन गई थी और एक विकट स्थिति बन गई थी। ऐसे में वहाँ पर इस प्रकार के संविधान का उल्लेख किया गया है और उसी के अंतर्गत संविधान संशोधन करके और जो श्वेत और अश्वेत के बीच में जो दूरियां थी उसको समाप्त किया गया था। आगे बात करते हैं हम गणफ्रा। गणफ्रा का मतलब गण यानी गणतंत्र, गण यानी गणतंत्र
जो व्यवस्था है गणतंत्रात्मक व्यवस्था, यहाँ पर गणतंत्रात्मक व्यवस्था, ये जो गणतंत्रात्मक व्यवस्था है आप समझ गए होंगे। यानी फ्रांस देश के संविधान का अध्ययन करने के बाद भारतीय संविधान के अंदर इसको लिया गया है। अगला आ रहा है मू यानी मूल कर्तव्य। और मूल कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 4 के अंदर किया गया है। किसके अंदर किया गया है? भाग 4 के अंदर। भाग 4 का ए भाग है, अ भाग है, उसमें किया गया है। और वो कहाँ से लिया गया है? यानी रूस देश से लिया गया है। कहाँ से आया है? रूस से आ गया है। आगे है सम का मतलब हो गया समवर्ती सूची। वो उपबंधों की जो बात हुई थी वो बात है यहाँ पर समवर्ती सूची। देखिए, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के अपने अपने कार्य क्षेत्र हैं और काम करने के कुछ बिंदु तय हैं जिसके ऊपर केंद्र सरकारें अथवा राज्य सरकारें अपने हिसाब से निर्णय करती हैं। लेकिन कुछ ऐसे बिंदु होते हैं जहाँ पर दोनों का समर्थन, दोनों की आपसी बातचीत आवश्यक होती है। वो जो विषय हैं वो समवर्ती सूची में आते हैं। तो ये समवर्ती सूची जो है वह यानी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान में ऐसा उल्लेख है और वहीं से अपने यहाँ पर लिया गया है। आगे आता है संगनाडा यानी जो अपने यहाँ पर संघीय व्यवस्था है। अर्थात विभिन्न राज्य सरकारें हैं, उसके बाद भी एक प्रमुख सरकार होगी, केंद्र सरकार होगी, और एक समूह के रूप में एक दूसरे से वो उसका परस्पर संबंध रहेगा। तो ये जो संघीय व्यवस्था है, उसका जो उल्लेख अपने भारतीय संविधान में हुआ है वो कनाडा के संविधान का अध्ययन करने के बाद संविधान निर्माताओं ने इसको भारतीय संविधान के अंदर लिया है। आप सबके समझ में आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको अपनी नोटबुक में भी साथ साथ लिख सकते हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट।